सो ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी वर्ड में यूनिक कैरेक्टर हमें सबसे पहले हमने बूलियन से करके देखा था, बूलियन एरे एरे बनाया था, उससे करके देखा था। फिर हमने हैश सेट की प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, उससे देखा हमने कि यूनिक कैरेक्टर कैसे देख निकालना है हमें, यस और नो में या ट्रू और फॉल्स में। अब सेम क्वेश्चन को हम करेंगे इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ के मेथड से, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है, इनकी हेल्प से हम करेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे ना, सब सारी चीज़ें सेम है। तो इसमें बस थोड़ी बहुत चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, वो कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा, है ना। तो यहाँ पे हैश सेट नहीं रहेगा, पहली चीज़ तो हमें हैश सेट से नहीं करना है, तो हैश सेट हम रिमूव कर देते हैं। एंड ओके ओके, हैश सेट नहीं होगा तो हाँ, सबसे पहले तो हमें सारे स्ट्रिंग को पहले रीड तो करना पड़ेगा, तो फॉर लूप तो रहेगा ही। एंड रीड करके हमें सारे एक एक कैरेक्टर को हमें रिट्रीव करना पड़ेगा, तो ये करंट कैर भी रहेगा, ये भी ओके है, ठीक है। अब ये चीज़ ऐड मेथड तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे हैश सेट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, हम इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे। अब ये करता क्या है, करते क्या है ये इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये समझ लेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसे ना, तो str डॉट इंडेक्स ऑफ जो करंट कैर है ना, करंट कैर का हम इंडेक्स चेक करेंगे। पहला इंडेक्स चेक करेंगे एंड लास्ट इंडेक्स चेक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स चेक करता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू का, किसमें, इस किसी स्ट्रिंग में, जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लेके रखी है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, चीजें ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। अभी इसे मैं अच्छे से समझा दूंगा, है ना। देन str लास्ट इंडेक्स ऑफ करंट कैर। ओके ओके, अब ये चीज क्या रिटर्न कर रहा है, ये चीज हम ट्रेस करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये इंडेक्स ऑफ क्या करता है एंड ये लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फिर उसके बाद हम ट्रेस करते हैं। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, बाय डिफॉल्ट किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू को चेक करता है कि उसकी इंडेक्स क्या है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट एक या दो वीडियो में हमने देखा था। तो करंट कैर की ये वैल्यू चेक करेगा कि इसकी इंडेक्स क्या है। किधर से चेक करेगा, किस में चेक करेगा, इस वाले स्ट्रिंग में चेक करेगा। इस वाले स्ट्रिंग में क्या है, अब्दुल है, ABBDUL है, ठीक है। लास्ट इंडेक्स क्या करेगा, ये लास्ट इंडेक्स चेक करता है कि जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स क्या है। फर्स्ट इंडेक्स तो होगा कोई, सपोज अगर वो डबल टाइम डुप्लीकेट है उसका, तो डुप्लीकेट है तो वो अगर दोबारा अकर कर रहा है वो, तो उसकी इंडेक्स क्या है, लास्ट टाइम कब अकर कर रहा है वो, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ट्रेस करते हैं, है ना। जैसे सपोज ए आया, ठीक है, ए आया, तो ए को हम यहाँ पे चेक करेंगे, इंडेक्स ऑफ ए करंट कैर में क्या आएगा, रिट्रीव होकर ए आ जाएगा, तो इंडेक्स ऑफ ए किसमें से, स्ट्रिंग में से, ठीक है। अब स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ ए क्या है, 0th इंडेक्स है, एंड इज नॉट इक्वल टू लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, लास्ट इंडेक्स ऑफ ए लास्ट इंडेक्स ऑफ ए क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ ए भी क्या है, 0 है। यानी कि अगर फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स एक ही हो तो इसका मतलब है कि वो यूनिक है, पूरे वर्ड में वो कैरेक्टर क्या है, यूनिक है। समझ में आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज किया। सपोज अब बी लेते हैं, बी को लेते हैं, तो बी यहाँ पे रिट्रीव होकर आ जाएगा, करंट कैर में बी आ जाएगा। सपोज आई इज इक्वल टू 1 पे बी आ जाएगा, करंट कैर में आ गया बी। अब इंडेक्स ऑफ बी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे, 1 है, फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है। अब बी लास्ट इंडेक्स ऑफ बी क्या है, फर्स्ट इंडेक्स तो बी था, लास्ट कब अकर किया, लास्ट टाइम कब अकर किया था, सेकेंड टाइम पे, सेकेंड वाले इंडेक्स पे अकर किया था। तो यहाँ फर्स्ट इंडेक्स क्या दिया, फर्स्ट इंडेक्स 1 दिया, फर्स्ट दिया, एंड लास्ट इंडेक्स सेकेंड दिया, सेकेंड है, तो दोनों इक्वल नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है, ये डुप्लीकेट है ना। अब जब डुप्लीकेट होगा तो हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, बी के लिए फॉल्स हो जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे एक और ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट लगा देंगे। मतलब अगर ये फॉल्स हुआ, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हुई, तो यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देंगे। अदरवाइज ये नहीं करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ये हटा दो, यहाँ पे इतनी मगजमारी नहीं करनी, तो नॉट इक्वल की जगह डबल इक्वल लगा दो।
अगर ये डबल इक्वल लगा दिया, अब ये अगर डबल इक्वल लगाया तो मतलब कि डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे रिटर्न हमें करना पड़ेगा, रिटर्न हमें करना पड़ेगा क्या, ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए होगा, है ना, एक कैरेक्टर के लिए होगा, किसी एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर को चेक करेगा, जैसे ए के लिए चेक करा, ए के लिए चेक करा, सिर्फ ए क्या है, यूनिक है, तो ए पे ही ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे नॉट लगा रहे थे। ठीक है, बहुत से लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम डबल इक्वल क्यों नहीं लगा रहे थे, है ना, इसीलिए यहाँ पे नॉट लगा रहे थे कि हम सारे कैरेक्टर को चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे, बी के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे ए फर्स्ट आया, यहाँ पे सेकंड आया, तो दोनों इज नॉट इक्वल, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर आ जाएंगे फॉल्स, अंदर दे देंगे फॉल्स, हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। एंड फिर उसके बाद जब ये फॉर लूप पूरा ट्रेस हो जाएगा, रीड हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई भी कैरेक्टर फॉल्स नहीं हुआ तो यानी हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, यानी कि सारे कैरेक्टर क्या हैं, यूनिक है उसमें। ठीक है, ओके, सो नाइस, होप आपको समझ में आ गया।